जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर एक नया टॉपिक उत्तर प्रदेश का लेकर आपके सामने आया हूँ। उत्तर प्रदेश विशेष की ये दूसरी क्लास है और उसमें आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का बजट। पर इससे पहली क्लास में एक छोटी सी गलती हो गई है, उसको आप सभी सुधार लें। थोड़ा सा बोलने में और थोड़ा लिखने में गलती हो गई है। जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो 240,928 वर्ग किलोमीटर्स में है, ठीक है ना। ध्यान से उसमें जीरो लगा लीजिए, याद नहीं थी, ठीक है, इसको आप सही कर लेना। 240 जीरो, ठीक है। बस ये एक छोटी सी उसमें जानकारी आपको मुझे देनी थी, ताकि आप है ना मुझसे जो गलती हुई है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और आप है ना आगे अपना सही उसमें कर ले और आगे फिर मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ जिसका नाम है बजट। बजट पर चर्चा करने वाले हैं आज। बजट के ऊपर जो हमारी चर्चा होने वाली है उत्तर प्रदेश का बस बजट, उसमें जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जो जानकारी है उस पर मैं आप सबके सामने सारी ये बातें डिटेल्स थोड़ी सी लिख कर आया हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से अच्छी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना मेरा ऐसा अनुमान है। तो आप थोड़ा सा इसको रिवीजन करना और ध्यान से मैं एक बार सारे को आपको कंसिडर करा देता हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बजट 2023 से 24 तक हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो बजट जो है वो समर्पित किसको किया गया है? त्वरित, समावेशी एवं सर्वांगीण विकास के लिए। किसके लिए? त्वरित, समावेशी एवं सर्वांगीण विकास के लिए, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। यानी कि सबके लिए हमें ग्राउंड पे स्तर पे जाकर, ग्राउंड स्तर पे हमें जाकर डेवलप करना है, विकास करना है। ये इसका समर्पित किया गया है ये बजट उत्तर प्रदेश का। थोड़ा याद रखना, उत्तर प्रदेश की जब बजट की जिक्र होता है तो उसके लिए जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है 202 आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। कृपया ध्यान रखना कि कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया गया है यूपी बजट में, यानी 202। आगे आते हैं जो यूपी के बजट में इंपोर्टेंट चर्चा हुई है सबसे ज्यादा आते हैं। देखिएगा यूपी का सबसे पहला पॉइंट, यूपी का जीडीपी में योगदान कितना है? यूपी का जीडीपी में योगदान 8%। ध्यान से एक पॉइंट को आराम से याद रखना है और मैं रिवीजन बार-बार करा रहा हूं आपको। यूपी का जीडीपी में योगदान कितना है? 8%। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। यानी कि यूपी जो है उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है देश का, ठीक है। अगला पॉइंट, 2023-24 के लिए राज्य की जीडीपी वृद्धि दर, 2023 और 24 के लिए जो राज्य की जीडीपी दर है वो कितनी प्रतिशत है? 19% अनुमानित। ध्यान रखना इस पर, अनुमानित 19% अनुमानित है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है वर्ष 2017 से पूर्व, यानी 2017 से पहले बेरोजगारी दर 14.4% थी। यानी कि 2017 से पहले जो बेरोजगारी दर थी वो कितनी थी? 14.4% थी। लेकिन क्वेश्चन आप इसको याद रखें ना रखें, लेकिन इसको याद रखें 2017 से पूर्व राज्य की बेरोजगारी 14.4% थी, लेकिन वर्तमान में 4.2% है। वर्तमान में 4.2%, यानी कि क्या हुई है? घटी है। पहले कितनी थी? 14.4% और अब वर्तमान में कितनी है? 4.2%, ठीक है। यानी कि ये अच्छा है हमारे सामने कि हम कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं कि अब पहले के मुकाबले वो पूछता है बेरोजगारी पहले के मुकाबले बढ़ी है या घटी है, पहले के मुकाबले बढ़ी है या घटी है, तो आप उसमें ऑप्शन में कर सकते हैं कि घटी है, ठीक है। अगला पॉइंट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इंपोर्टेंट पॉइंट है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। फरवरी में हुआ है ये, लखनऊ में फरवरी में हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पर हुआ है? लखनऊ में। इसके बाद ध्यान से इसी में पॉइंट है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ही ये पॉइंट है, इसमें लगभग 33.50 लाख करोड़ का समझौता हुआ है। कितना? जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है कहां पर हुआ है? लखनऊ में। और इसमें जो
इसमें जो लगभग 33.50 लाख करोड़ का समझौता, इसमें समझौता 33.50 लाख करोड़ का, ठीक है, याद रखने वाली। अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, G20 की बैठक यूपी में टोटल कितनी हुई है? G20 की यूपी में टोटल बैठक कितनी हुई है? 11। कितनी हुई है? 11। ध्यान रखना, टोटल बैठकें यूपी में G20 कितनी हुई? 11। लेकिन किस 4 शहरों में हुई है? उन शहरों का नाम याद रखना। 4 शहर कौन से हैं जिनमें 4 बैठकें? 4 शहर, लखनऊ, इसके बाद आगरा, इसके बाद वाराणसी, इसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा। यानी कि G20 की बैठक टोटल कितनी हुई है? यानी कि यहाँ पर 11 बैठकें हुई है, उसके बाद 4 शहरों में हुई है, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। क्लियर है? इट्स क्लियर है? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज है, याद ही रखना है। इसके बाद गन्ना चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान, यानी कि गन्ना और चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है। अटल पेंशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अटल पेंशन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, यानी कि प्रथम स्थान। गेहूं की एमएसपी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन। गेहूं की एमएसपी कितनी डिक्लेयर हुई है? गेहूं की एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल, 2015 रुपए प्रति क्विंटल इसकी क्या हुई है? एमएसपी किसकी हुई है? गेहूं की। ध्यान रखना मेरे लाल। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है 95% बच्चों का टीकाकरण। 95% बच्चों का टीकाकरण कब तक? अक्टूबर 2028 तक। ध्यान रखना, अक्टूबर 2028 तक 95% बच्चों का हम टीकाकरण कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो हमें भी अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नई अपनी पॉलिसी, अपनी योजना लेकर आ रही है। 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन, यानी कि 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया गया है। आखिर उनके लिए क्यों किया गया? महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए, यानी कि महिलाओं की अधिक से अधिक क्या हो? भागीदारी बढ़े। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया गया? 3 महिला पीएससी का गठन किया गया है। अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट ध्यान से देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री, देखो ये मैंने शोर में लिख रखा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितने रुपए मिलेंगे? 15,000 रुपए, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 15,000 रुपए, क्लियर है। इसी में मुख्यमंत्री कल्याण योजना के लिए क्या है? इसके लिए 1050 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में, यानी कि मुख्यमंत्री सुमंगल योजना के लिए कितना? 1050 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 31,000, ध्यान से याद रखना, 31,000 युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य है। क्या किया गया? शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 31,000 युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य है, ठीक है। अब आते हैं पीएम स्वनिधि योजना के तहत, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत बजट कितना करोड़ रुपए का आया? 11,90,49 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें पीएम स्वनिधि योजना इसमें यूपी का कौन सा स्थान है? प्रथम, ये याद रखने वाली बात है, प्रथम स्थान है। आगे नया सवेरा ये योजना है। नया सवेरा के लिए कौन सा? नया सवेरा को क्या गया? 30,287 बच्चों को
शिक्षा से जोड़ा गया है। नया सवेरा जो एक योजना चली है उसमें यानी कि शिक्षा से बच्चों को जोड़ना, उसमें अभी तक हम कितने बच्चों को जोड़ चुके हैं, उसमें हमारा डाटा आया है 30,287 बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का हमारा यानी कि लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को एजुकेशन से जोड़ सकें और उनकी एजुकेशन को बेहतर कर सकें। ठीक है, आगे आते हैं। उसमें बात किसकी हुई है, शिक्षा में नया सवेरा योजना। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्यवसाय सुगमता रैंकिंग। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है पेपर में किसी में भी। व्यापार सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों में, ध्यान रखना व्यापार सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों में यूपी का कौन सा स्थान है, दूसरे स्थान पर है। व्यापार सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों में से दूसरे स्थान पर। क्लियर है, आगे आते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, ध्यान से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में रहने वाले हैं। गंगा एक्सप्रेसवे में कितने 594 किलोमीटर, और ये 594 किलोमीटर कहां से, मेरठ से प्रयागराज, कहां से, मेरठ से प्रयागराज की बात हो रही है। और इसमें जो मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे की जो लागत है 36,230 करोड़ रुपए की लागत की गई है। कितनी लागत है, इतनी लागत है गंगा एक्सप्रेसवे में। क्लियर है आपको, आगे चलते हैं। थोड़ा सा और इसमें पॉइंट नोट में लिखाते हैं, मैंने थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप देखते रहे। द मिलियन फार्मर्स स्कूल, फार्मर्स की बात हो रही, किसान की, तो ध्यान रखना द मिलियन फार्मर्स स्कूल, इसके बारे में ये जानकारी है। ये किसके लिए चला है, कृषकों को नवीन तकनीकी देने के लिए, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनको ज्यादा से ज्यादा तकनीकी अच्छे से नई टेक्नोलॉजी दे सके, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर को अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। कृषकों को नवीन तकनीकी के लिए प्रशिक्षित करना, यानी कि उनको अच्छे से अच्छे जानकारी देना। और उसमें क्या बात कही गई है, 2023 को 24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन। ध्यान रखना क्वेश्चन ये आ सकता है, 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन किस सरकार ने किया है, या उसमें कितने हो सकते हैं। तो 17,000 किसान पाठशाला का आयोजन कौन, किनके लिए, द मिलियन फार्मर्स स्कूल, इनके लिए हो रहा है, किसानों के लिए। ध्यान रखना एक बार बस, कृषकों के लिए, ठीक है। और इसमें नई तकनीकी दी जाएगी, कैसे कैसे नई नॉलेज आपके सामने आए, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं वे भी पीछे ना रहे और अपनी एग्रीकल्चर को अच्छे से बढ़ा सके। इसमें अगला पॉइंट देखना है, दूध उत्पादन में, ध्यान से सुनना, दूध उत्पादन में ध्यान से ये ध्यान रखना, दूध उत्पादन में जब पूछे बजट 2023 को 24 के अनुसार, दूध उत्पादन में बजट 2023-24 में कौन सा स्थान है, प्रथम। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। जब वो बजट लगाए 2023-24 में प्रथम स्थान दूध में, ठीक है। अगला प्रोजेक्ट अलंकार, ये क्वेश्चन आउट होने की संभावना है, इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट अलंकार किसके लिए चला है, वो पूछता प्रोजेक्ट अलंकार किसके लिए चला है, तो ध्यान रखना राजकीय माध्यमिक विद्यालय से संबंधित है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय से संबंधित है। कौन सा, प्रोजेक्ट अलंकार। क्लियर है, ये आपके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, ताकि बजट के बारे में जो मुझे खास लगा मैंने आपके सामने ये पेश करा है। अभी और भी इसमें जानकारी है, पर थोड़े से टाइम में आपको मैं इतनी छोटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने मैंने रखा है। एक बार जल्दी सी में रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना ही हमारा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और मेरी आपसे अनुरोध भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, जितना हो सकता है। आप पढ़े चाहिए किसी से भी, परंतु रिवीजन ज्यादा से ज्यादा, जिसका रिवीजन अच्छा है उसी का नंबर आने की 100% संभावना रहती है। क्योंकि हम यदि कंफ्यूज पेपर के क्वेश्चन में ऑप्शन में कंफ्यूजन हमारे सामने आ रहा है कि पहला होगा या दूसरा होगा तीसरा होगा, तो समझ जाना, एक बात ध्यान रखना कि आपका दोहराव में कमी है, आपके रिवीजन में कमी है। ठीक है, एक बार रिवीजन करता हूं, चलिएगा। बजट की बात 2023-24 समर्पित किसके लिए है, त्वरित समावेशी और स्वावलंबी विकास के लिए। किस आर्टिकल में जिक्र हो रहा है, 202 में। आगे आते हैं यूपी का जीडीपी में योगदान 8%, देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है कौन, यूपी।
2023-24 के लिए राज्य की जीडीपी वृद्धि दर कितनी हुई है, यानी कि 19% अनुमानित है। ध्यान रखना, अनुमानित वर्ड लिख रखा है। वर्ष 2017 में पूरे राज्य की बेरोजगारी कितनी थी, 14.4%, लेकिन अब वर्तमान में घट गई है कितनी, 4.2%, यानी कि घटी है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ है वो कहां पर हुआ है, लखनऊ में हुआ है। और लखनऊ में कहां, फैब में, ठीक है। इसके लिए जो बैठक हुई है वे कितनी, इसके लिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ है लखनऊ में फरवरी में, इसमें जो लागत है 33.50 लाख करोड़ का समझौता हुआ है। 33.50 लाख करोड़ का समझौता। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है G20 की बैठक यूपी में टोटल कितनी है, यानी कि 11 हुई है। G20 की जो बैठक कितनी हुई है, 11। लेकिन शहरों में, 4 शहरों में से लखनऊ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। क्लियर है, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। आगे बढ़ते हैं। गन्ना चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है, अटल पेंशन में प्रथम स्थान है, गेहूं की एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर दी है। इसका 95% बच्चों का टीकाकरण अक्टूबर 2028 तक ये टारगेट है। 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन, क्यों, क्योंकि महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे और उसके लिए बजट 1,050 करोड़ का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 31,000 युवाओं को प्रशिक्षण का लक्ष्य है। ध्यान रखना, 31,000। पीएम स्वनिधि योजना के तहत बजट 1190.49 करोड़ रुपए का ये बजट क्लियर है। इसमें यूपी प्रथम स्थान पर है, ये याद रखना। ये भी प्रथम स्थान पर क्या है, यूपी स्वनिधि। नया सवेरा योजना किससे संबंधित है, कितना बजट, 30,287 बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नया सवेरा, यानी कि उनके जीवन में एक नया सवेरा आए, सूर्य की तरह वो चमके। व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों में यूपी का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। गंगा एक्सप्रेसवे 554 किलोमीटर मेरठ से प्रयागराज, इसकी लागत जो ली गई है 36,230 करोड़ रुपए, ठीक है, याद रखना। द मिलियंस फार्मर्स स्कूल, कृषकों को नई तकनीक देने के लिए हमने द मिलियंस फार्मर्स स्कूल एस्टैब्लिश यानी कि करे हैं, और उसमें बजट 2023-24 में 17,000 किसानों को पाठशालाओं का आयोजन करना है, यानी कि 17,000 किसान जो हैं उनके लिए पाठशाला का आयोजन। दूध उत्पादन में, जब वो पूछे दूध उत्पादन में बजट 2023 और 24 के अनुसार, बजट 2023 और 24 के अनुसार, तो ध्यान रखना प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान। प्रोजेक्ट अलंकार किसके लिए चला है, प्रोजेक्ट अलंकार यानी कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय से संबंधित है। प्रोजेक्ट अलंकार राजकीय माध्यमिक विद्यालय से संबंधित है, ठीक है। एक पॉइंट उधर है, क्या है ये पॉइंट, ध्यान से याद कर लेना। हो सकता है मैं बोल रहा हूं यूपी में वर्तमान में कुल कितने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्रियाशील हैं, यूपी में वर्तमान में कुल कितने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ध्यान रखना विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्रियाशील है। जब वो क्रियाशील पूछे तो 14 यानी कि 14, कितने हैं 14, और वो टोटल पूछे तो टोटल कितने हैं 26, यानी कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्रियाशील जो एक्टिव है वो 14 है और टोटल जो है 26 है। क्लियर है, इतना आप ध्यान रखना। और यदि आप ध्यान से पढ़ते रहोगे तो आपके सामने छोटी मोटी समस्या वे खत्म होती चली जाएगी, और ऐसे ही आपको अपना रिवीजन करते रहना है, ठीक है। ये ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अपना ध्यान रखते रहें और अपनी मेहनत करते रहें। मैं आपके सामने और छोटी मोटी जो भी वीडियो होंगी आपके सामने लाता रहूंगा। बजट पे चर्चा मैं कर रहा हूँ इस समय पर, ये बजट के ऊपर थी, आगे इसके ऊपर या मैं जनगणना के ऊपर बात करूंगा। आपको अच्छा लगे तो वो भी बताएं, और अपना ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। मेहनत करिएगा जितनी हो सकती है। आपके शरीर में 206 हड्डियां हैं, उनको संपूर्णता के साथ लगा दीजिएगा, देखा जाएगा जो होना है वो तो होकर रहेगा। हम अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और हमें एग्जाम बीट करना है, और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। छोटी मोटी समस्या हो उनको आगे बढ़ें और निगलेक्ट करते चलें, क्योंकि एक जीवन मिला है, बस इसमें ही आपको सब चीजें करनी है। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी जल्दी आप सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।